हेलो व्यूवर्स, आज हम जा रहे हैं अल्तित फोर्ट की सैर करने और दोस्त हमारे साथ हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अल्तित फोर्ट को और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम गाइड की हेल्प से हम हेल्प करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हम अल्तित को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। ये अल्तित फोर्ट 1100 साल पुराना किला। इल्ते बिल्ते टू नेम इज द बल्ती लैंग्वेज तिब्बतियन वर्ड। सो इल्ते मींस डाउन एंड बिल्ते मींस अप, यानी इल्ते से अल्तित इस गांव का नाम है और बिल्ते से बल्तित उस गांव का नाम है। ये फोर्ट 1100 साल पुराना है और बल्तित फोर्ट 800 साल पुराना। सो इज ओल्डेस्ट। जो बादशाह था उसका नाम था मीर जमल खान, लास्ट किंग। उसकी स्टेट ख़त्म हुई थी 1973 में, यानी बादशाहत यहाँ पे 1973 में ख़त्म हो चुकी थी। इस फोर्ट को बनाने का मकसद उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई थी, उसका नाम शी खतून। उसके साथ कुछ बाराती भी आए थे। जब वो लोग यहाँ आके देखा तो इतनी बड़ी फोर्ट नहीं थी, छोटी सी फोर्ट बनी हुई थी। फिर उस रानी ने अपने वालिद को मैसेज भेजा, मुझे जहेज़ में गिफ्ट में एक फोर्ट बना के दे दे। यानी उस दौर में ये फोर्ट उसको जहेज़ में बना के दिया था। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर हुआ है। 2006 लास्ट रिपेयरिंग AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। सो किंग हिज वन समर में वहाँ रहता था बल्तित में और विंटर में यहाँ रहता था। बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताता रहूँगा। दरवाजे शॉर्ट है, अपना सर का ख्याल रखिएगा, आपका सर न लग जाए और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि छत के पीछे 1500 फीट। जैसे कि गाइड ने हमें पहले ही बता दिया है कि दरवाज़े बिल्कुल छोटे हैं, अपने सर का ख्याल रखिएगा। और नीचे बहुत बड़ी खाई है 15 फीट, तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा कहीं गिर ना जाए। तो हम एक एक रूम को एक्सप्लोर करते हैं। यह है मेन इंट्रेंस गार्ड रूम। यहाँ पे गार्ड होते थे, बाहर से आने वालों के ऊपर भी नज़र रखते थे। अंदर तहखाना जिंदान ही मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, वहाँ जो कैदी होते थे उनके ऊपर भी। सो बेसिकली दिस इज द गार्ड रूम एंड डाउन देयर इज द वाइन सेलर। यहाँ पे नीचे शराब की स्टोरेज। उस दौर में शराब पीते थे क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए शराब इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे इस्लाम भी नहीं था, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, देन इस्लाम। 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम आया है, उससे पहले बुद्धिज़्म हुआ करता था। ये एक जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये एक खड़ी कब्र है। ये एक खड़ी कब्र है। दो भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलनी थी लेकिन छोटे ने बगावत किया। जब छोटे ने बगावत किया तो बड़े भाई ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया है, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी जो हड्डियां हैं वो अंदर ही है। जब 2006 में ये रिपेयर हो रहा था तब इसकी स्कैनिंग की गई थी। कुछ हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां गल चुकी है। उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी पनिशमेंट जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर्फ की खाई में डालना। सो दैट टाइम टफ पनिशमेंट, बहुत सख्त सजाएं देते थे। ये राइट साइड पे छोटे छोटे विंडो या सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर अटैक करे तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस तरह के विंडो हर पोर्शन, हर कमरे में बनाया गया है। सो डोर इज द शॉर्ट, 2 रीजन। दरवाजे छोटे होने का 2 रीजन है। दुश्मन आते थे, हमलावर अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर, एकदम स्पीड से फोर्ट का अंदर इंटर न करे। जैसे ही दुश्मन आएगा, सर झुका के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा रिस्पेक्ट, क्योंकि बादशाह के सामने सर झुका के अंदर इंटर हो। वैसे तो यहाँ पे घर के दरवाजे विंडो भी छोटे रखते हैं। विंटर्स में माइनस टेम्परेचर 15 से 20 तक जाता है और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी। सो दरवाजे और विंडो छोटे होने से अंदर वार्मिंग यानी गर्मी भी होता है, तो एक रीजन ये भी है। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? नो क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम किचन को देखते हैं और उस ज़माने में कौन से बर्तन यूज़ होते थे वो देखते हैं। यानी जिरगा, जो गांव के मसाइल होते थे यहीं पे डिस्कस करते थे और साथ में खाना भी बनता था, क्योंकि खाना उनके सामने बनाना लाजमी था ताकि उनको कोई ख़तरा ना हो, कोई मसला ना हो। उस दौर में मेटल नहीं था, लोहा नहीं था। लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बना के इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया करते थे। सो आग यहाँ पे, धुआं यहाँ से ऊपर जाता था और वेंटिलेशन वहाँ से अंदर, तो ये एक सर्कुलेशन होती थी। इसको हम कहते हैं, यानी ब्रुशस की लैंग्वेज में, बलोशदन। यानी इन हुंजा 3 लैंग्वेजेस। लोअर हुंजा में शिना है, सेंट्रल हुंजा में बुरुशस की है और अपर हुंजा में वक्ही है। और टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं।
ये एक स्टोरेज बॉक्स इनसाइड 2 पोर्शन। इसमें आटा गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। जो ऊपर के छोटे छोटे बर्तन यानी इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, ड्राई फ्रूट, चाय की कितली, फ्रूट बास्केट, ये जो लकड़ी का पार्ट है इसमें गंदम मकाई तोल के देते थे और तोल के लेते भी थे। ये जो पीतल का बर्तन है, इस तरह का बर्तन यहाँ नहीं होता था। इस तरह के बर्तन हमारे पड़ोस में काशगर है, वहाँ से तिजारत करते थे। ये सिल्क रूट जो कि मार्को पोलो की दौर से है, कदीम तरीन सिल्क रूट है, वहाँ से लाते थे इस तरह के बर्तन। और ये कॉर्नर में है कोल्ड स्टोरेज, यहाँ पे फ्रूट स्टोरेज था, फल फ्रूट सब्जियाँ रखते थे। हुंजा में ज्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। इसकी जो खासियत है सर्दियों में गर्म है और गर्मी में ठंडक है। इस बिल्डिंग को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7.8 पॉइंट का अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले के भी उससे ज्यादा भी आते हैं, क्योंकि इस रीजन में यानी गिलगित बल्तिस्तान में 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, हिंदू कश, हिमालयन एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की, कदीम जमाने में लाइट नहीं था, नो इलेक्ट्रिक लाइट, यानी दिन की रोशनी के लिए इस तरह के विंडो और रात की रोशनी के लिए दीवार के अंदर जो खाने बने हैं इसमें दिया और चिराग यानी कैंडल लाइट भी जलता था। एंड डाउन देयर इज द कालीन। ये जो नीचे कालीन बिछी है, हमारे यहाँ एक जानवर है यॉक, आपने देखा होगा। उस यॉक की बाल से इस तरह के कालीन बनते हैं। इसकी लाइफ काफी लंबी है और ये नीचे से ठंडक को ऊपर आने नहीं देता है। ये जो पिलर्स की कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। एज ए तिब्बतियन कल्चर, ये कल्चर आया भी वही से था। सो इसको कहते हैं दलाई लामा, जो कि दलाई लामा इन बुद्धिज्म। और एक यहाँ पे काला सा पत्थर खड़ा है मैम आपके पीछे, इसको हम कहते हैं हिंदू शुतिन, यानी वो लोग उस दौर में इस पत्थर पे दूध चढ़ाते थे, मक्खन लगाते थे, एक किस्म का देवता भी मानते थे। सो इसको शिवलिंग भी कहते हैं, जो कि हिंदुइज्म में होता है शिवलिंग। सो गॉड ऑफ हिंदूज, ये शिवलिंग ही है। और ये जो कार्विंग है ये स्वास्तिका जो कि हिंदुइज्म में होता है। यस, सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? जेल, यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, उनके हाथ पैर लॉक करके यहाँ से नीचे फेंकते थे और बंद करते थे एज ए प्रिजन, यानी काल कोठरी, नो वेंटिलेशन, नो सन, बिल्कुल डार्क ब्लैक अंधेरा होता था। उस दौर में हाथ पैर लॉक करके नीचे फेंकते थे। ये सीढ़ी उस दौर का नहीं है, ये 2006 में हमने सीढ़ी लगाया है। इससे पहले डायरेक्ट नीचे फेंकते थे और बंद करते थे। सो वापसी में आप जरूर इस कमरे का विजिट करेंगे। अब हम जाएंगे राइट साइड वाली कमरे में। ये जो किंग एंड क्वीन बेडरूम, ये राजा और रानी का बेडरूम है, क्योंकि इस फोर्ट में सिर्फ ओनली किंग फैमिली। उस दौर में कोई मास्टर बेड या कोई चारपाई नहीं था। वहाँ पे ये जो बेड लगता था यहाँ पे नीचे जमीन पे ही लगता था। और ये बैठने की जगह है, ये फायर प्लेस, चूल्हा हीटिंग के लिए। और कॉर्नर में है ड्राई स्टोरेज, ड्राई फ्रूट स्टोरेज है। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे, छोटे बेबीज को यहाँ पे सुलाया करते थे। और ये जो दीवार के अंदर 3 लकड़ी का कील है, तो ये उस दौर का क्लॉक ही है। वो विंडो, वहाँ से सूरज की रोशनी उसके ऊपर, जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा, इसकी जो शेडो है, साया है, ये घड़ी की सुई की तरह घूम जाएगी, ये अपना दिशा बदलती है। सो इस हिसाब से दिन का टाइम यानी डे टाइम, सुबह दोपहर शाम का टाइम देखते थे। ये क्लॉक है, इसको कहते हैं सनडायल, ये सनडायल है जी। सो आई शो यू प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, चला के इसको चला के घड़ी इस तरह काम करेगा, लाइक यू। ये क्या टाइम, ये बताओ। अभी का टाइम भी बताएंगे सर, आप जरूर बताएंगे। ये क्लॉक है जी, तो ये इस तरह चलता है। अभी होगा ना तकरीबन 5:45, वो तो आपको पता होता है। तो ये 6 पे ही आता है, ठीक है। ये 6 का ही एंगल है, क्योंकि एक रूटीन होता है। अगर आप रोज इस रूटीन को देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाइम हो चुका है। आपको कंफर्म कैसे? जी जी 6 पे आता है। ये तो रोशनी रात को कैसे? बात सुनो ना, सनडायल का मतलब क्या? सनडायल दैट टाइम ओनली सन से डिपेंड फॉर सन। यहाँ पे भाई ने सवाल किया है, इनका कोई सजरे नसब है, कोई नस्ल है? बिल्कुल है। जो लास्ट किंग था उसका नाम मीर जमल खान। मीर जमल खान पे स्टेट खत्म हो चुकी थी, यानी 1973 अभी की बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो जब यहाँ का प्रेसिडेंट था, वजीर आजम पाकिस्तान, उस दौर में ये सारे स्टेट खत्म कर दिए थे। ये जो किंग स्टेट थे ये खत्म कर दिए थे। बट अभी इन न्यू पैलेस इन करीमाबाद
करीमाबाद में इनकी न्यू पैलेस है, उनके 2 बेटे हैं, दोनों फ्लोर उनके अंडर में थे। दोनों ने डोनेट किया है प्रिंस करीम आगा खान को। बल्टिक फोर्ट भी और अल्तिक फोर्ट भी डोनेट हो चुके हैं। अब ये AKCSP मैंने आपको बताया, आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, जो कि पूरे वर्ल्ड में कल्चर पे ही काम करता है, उसके अंडर में है सर। उसके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बल्कि न्यू पैलेस में है। और कोई अब जी व्यूअर्स, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टॉप पे, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन रूम देखेंगे कि किस तरीके से पुराने वक्त में दुश्मनों को ऑब्ज़र्व किया जाता था कि कहीं इस किले पे हमला ना हो और उसका कैसे डिफेंस किया जाए। और टॉप से हम आपको अगर व्यू दिखाएं तो पूरा करीमाबाद आपको नज़र आ रहा होगा और बड़े बड़े पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम गाइड की तरफ जा रहे हैं, वो हमें बताएंगे इसके बारे में। का छत है ये ऑब्जर्वेशन टावर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ऑब्जर्वेशन टावर यानी यहाँ से वॉच करते थे, नजर रखते थे दुश्मन के ऊपर। जैसे ही हमला होता था ऊपर से सारन और नीचे हाई अलर्ट, साथ में गार्ड रूम भी था। ये लेफ्ट साइड पे छोटा सा कमरा है। जब इस्लाम यहाँ पे आया आज से 400 साल पहले, उस दौर के अमीर ने एक खानका बनाया था, इबादत गाह। सो दिस इज द फर्स्ट पैरोल इन हुंजा। ये पहला इबादत गाह है इस्लाम आने के बाद, उससे पहले बुद्धिज्म हिंदुइज्म। एंड डाउन देयर इज द विलेज 1000 इयर्स ओल्ड, 1000 साल पुरानी आबादी भी है नीचे। इस टावर के पीछे एक लंबा सा कॉरिडोर, 4 कमरे हैं। 1890 में जब ब्रिटिश आए थे अंग्रेज यहाँ पे, उनके लिए गेस्ट रूम बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश भी रहे हैं, अंग्रेज भी रहे हैं यहाँ पे। ये स्टोरेज, इसके पीछे सजाए मौत वाली जगह, जो हमलावर होते थे या जो इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको वहाँ से नीचे फेंकते थे सीधा। तकरीबन 1200 फीट हाइट नीचे जाता है, यानी सजाए मौत वाली जगह है। ये जो पीक है उल्तर 1, उल्तर 2 और लेडी फिंगर नोकीला सा, वो नोकीला सा पहाड़ वो लेडी फिंगर है। सेकंड राकापोशी वो रहा, राकापोशी। एंड थर्ड वन इज द जीरान। ये जीरान पीक, दरिया के उस पार नगर वैली, बीच में रिवर, इस पार हुंजा वैली। वो व्हाइट वाला ऊपर बल्टिक फोर्ट 800 साल पुराना, ये अल्तिक फोर्ट 1100 साल पुराना। और ये जो लास्ट में टॉप ऑफ द ट्रीज है, वो जो ऊपर लास्ट में जो दरख्त नजर आ रहे, वो है हाईएस्ट व्यू पॉइंट, ईगल नेस्ट। वहाँ से आपको सारे पीक और पूरी वैली नजर आती है। यहाँ से 20 मिनट लगता है गाड़ी में। आप ज़रूर जाइएगा सनसेट के टाइम पे, वहाँ से आप अच्छे तस्वीरें और पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि एक व्यू है, वो व्यू पॉइंट है। तो थैंक यू वेरी मच। हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।